गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम गद्य में प्रथम पाठ मित्रता जो शीर्षक है उस पर अध्ययन विचार करेंगे। हमारे बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों में यह तीसरा प्रश्न होता है, जिनमें से कोई भी एक खंड दे दिया जाता है आपके सामने और उसमें उसका प्रश्न होता है निम्न का संदर्भ सहित व्याख्या करिए। इसी से संबंधित उसी में से प्रश्नोत्तर पूछ लिए जाते हैं, उसका शीर्षक पूछ लिया जाता है और कुछ पंक्तियों के नीचे लाइन होती है जिसका आप संदर्भ सहित व्याख्या देना होता है। तो हम आज तीसरा प्रश्न इससे बनता है, इसी पाठ गद्य से बनता है, इसके एक खंड को लेकर के बनता है। तो हम पूरे पाठ मित्रता नामक शीर्षक का अर्थ समझेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है और बच्चों शायद आपको कोई भी पाठ, कोई भी अध्ययन अगर जो आप मन लगा करके उसे अच्छा समझ के अपना उपयोगी जान करके अगर अध्ययन करें तो बड़ी सरलता से आपको समझ में भी आता है और आपके लिए हर तरह से उत्तम होता है। उसके कई प्रकार हैं, इस पर हम विस्तार से भी अगर जो आप मनन करेंगे तो ज़रूर आपको समझ में आएगा। और यह पाठ तो आपके जीवन में इसी समय वर्तमान में आपको, आपके परिदृश्य को, आपके भविष्य को परिलक्षित करेगा। तो हम इसे थोड़ा सा विस्तार से इस पर अध्ययन करेंगे और यह आपके बोर्ड, हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले तीसरे प्रश्न के उत्तर पर आधारित है। तो इस पाठ का शीर्षक है मित्रता। इसके रचयिता बच्चों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। शुक्ल जी द्वारा रचित संदर्भ में हम बता देते हैं कि प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक मतलब हमारी पुस्तक का नाम जो है हिंदी, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के शीर्षक मित्रता, शीर्षक मतलब पाठ का नाम मित्रता से लिया गया है और तीसरा संदर्भ में मेन पॉइंट होता है रचयिता का नाम, अर्थात इसके रचयिता रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो इस तरह से हम कैसे प्रसंग देते हैं, प्रसंग हम उस पाठ में किस पर प्रभाव डाला गया है उसका वर्णन करते हैं। तो इस तरह से शुरू करते हैं, संदर्भ दे देते हैं। प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के शीर्षक नामक मित्रता नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता रामचंद्र शुक्ल जी हैं और पैराग्राफ चेंज करके प्रसंग हेडिंग डालते हैं और प्रसंग में दे देते हैं मित्र बनाने के संदर्भ में हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि मित्रता हमें गुण दोष दोनों ही प्रभावित करती है। अब आगे हम अपने मुद्दे पाठ पर आते हैं जो इस प्रकार से शुरू होता है। मित्रता बच्चों हम संक्षेप में ही पढ़ेंगे। जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है, अर्थात अब आप हाई स्कूल पास कर लेंगे, इंटर पास कर लेंगे, तो इस संसार में, समाज में बाहर जाएंगे और अपने भविष्य को लेकर के चिंतित होते हुए उनके निर्माण के लिए अध्ययन करेंगे। उस अध्ययन के बीच आपके संपर्क में अनेकों प्रकार के सहपाठी आते हैं, जो अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं, जो कहाँ किधर ले जाएंगे, ये आपके भविष्य को प्रभावित करेंगे, वो यहाँ वर्णन किया गया है। तब पहली कठिनाई उसे मित्र चुनने में होती है। ये हमारा पार्टनर कैसा है, हमारे क्लास के बच्चे कैसे हैं, किसके साथ हम उनसे दोस्ती करें। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं। अगर मित्र जैसा रहता है तो उस पर निर्भर करता है उसके मित्र किस तरह से बढ़ते हैं। थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उसका हेल मेल हो जाता है। हंसमुख स्वभाव वालों से बड़ी जल्दी ही सबका मेल जोल हो जाता है,
क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। गुप्त प्रभाव मतलब हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन वो हमारे पूरे जीवन को लाइफ लॉन्ग हमें प्रभावित असर दिखाता रहता है। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जब हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य होता है, अर्थात बहुत ही कोमल होता है। जो कुछ हम सीखेंगे देखेंगे उसे हम आसानी से अपने जीवन में ढाल पाएंगे। हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व होती है। बस जो दिखा हम उसी पर बढ़ते हैं। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनाए चाहे देवता बनाए। यहाँ उदाहरण के लिए कच्ची मिट्टी, अर्थात आपने कुम्हार को देखा होगा, आप खेलते खेलते मट्टी सान करके कुछ ढेला बना लेते हैं। कभी कुछ बच्चे दिया बनाते हैं, कुछ गोल बनाते हैं। तो वो एक जो बनाने की क्रिया होती है वह एक मूर्ति होती है। अर्थात ठीक उसी तरह से हमारा मन भी होता है, और जहाँ जिस आकार में वह ढल जाए वह रूप ले लेता है। गोल बना दिया, बॉल बन गई। दिया बना दिया, जलाने की काम आई। मूर्ति बना दिया, बहुत सारी चीज़ें कुम्हार जो चाहता है उसे आकार दे देता है। वही आकार हमारे जीवन में इस समय जब हम समाज से बाहर निकलते हैं अपने भविष्य में बनाने के लिए, तो हमें उसका रूप प्राप्त होता है जो जीवन भर हमारे सामने प्रतीत होता है। अब वह रूप कैसा है? चाहे वह रूप एक देवता के रूप में समाज में उपस्थित हो जाए, चाहे एक राक्षस के रूप में। यहाँ थोड़ा सा अब हमारा थोड़ा सा प्रसंग चेंज ऐसा होता है, ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे दृढ़ संकल्प के हैं। यह अब मित्रता के भाव में लेखक बताते हैं कि ऐसे लोगों की संगति हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए जो दृढ़ संकल्प के होते हैं। कुछ मित्र बड़े दबंग टाइप के होते हैं, और वो चाहते हैं कि जो हमारे संग का है तो हमारी ही बात माने और उसी आधार पर वह चले। तो ये ऐसे मित्र हमारे लिए हानिकारक होते हैं। उनकी इच्छा होती है कि बिना विरोध करे हमारी बात मान ले। ऐसे लोगों का साथ करना बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और न हमारे लिए कोई सहारा। और हमारा मित्र ऐसा भी नहीं होना चाहिए चापलूस टाइप का, जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हुए आगे बढ़ते हुए चले। यह भी हमारा गलत मित्र साबित होता है। दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है उसका पता युवा पुरुषों को प्रायः बहुत कम रहता है। यदि विवेक से काम लिया जाए तो यह भय नहीं रहता। अगर जो थोड़ा सा अपना विवेक हम प्रयोग करें तो इस प्रकार का भय हमारे सामने बिल्कुल नहीं आएगा। सबसे पहले तो प्रायः बहुत कम रहता है। यदि विवेक से काम लिया जाए तो भय नहीं रहता, पर युवा पुरुष प्रायः विवेक से काम कम लेते हैं। कैसे आश्चर्य की बात है कि लोग एक घोड़ा लेते हैं जो उसके गुण दोष कितना परख कर लेते हैं। कोई सामान खरीदते हैं, उनके गुण दोषों का हम बहुत ही अनुसंधान करते हैं, निरीक्षण करते हैं। कैसा है, पैसा ज़्यादा लग रहा है या टूटा फूटा क्या है, कितना टिकेगा। लेकिन मित्र बनाने के टाइम समय हम इन बातों से अलग रहते हैं। हम हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, ये ही दो चार बातें किसी में देखकर हम चटपट अपना बना लेते हैं। हम लोग यह नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है तथा जीवन के व्यवहार में उसका मूल्य कुछ भी है क्या है। यह बात हमें नहीं सूझती, हमारे सामने नहीं रहती है। एक प्राचीन विद्वान का वचन है, विश्वास पात्र मित्र से
बड़ी भारी रक्षा होती है। जिससे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र एक ऐसा मित्र होता है जो हमें आगे चलते समय अगर जो गड्ढा है वह देख लेता है, वह तुरंत हमें ढिठाई से रोक करके कहता है मत जाना आगे, गिर जाओगे। और इस तरह का मित्र हमें होना चाहिए। हमें विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों में हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, तब हम ये हतोत्साहित होंगे, तब वे हमें उत्साहित करेंगे। यहाँ लेखक इस प्रकार से कहते हैं कि मित्र औषधि के समान सिद्ध होता है। जिस प्रकार से बीमार व्यक्ति को एक दवा दे दी जाती है वह तुरंत ठीक होता है, तो यहाँ लेखक ने मित्र को दवा, औषधि का रूप दिया है। अर्थात हम कुमार्ग पर चलते हैं, हमें दृढ़ निश्चय के साथ वह रोक देता है, हमें अच्छी संगति, अच्छे स्वभाव देता है। तो इस तरह से